हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिन का रहा है। मेरे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा मौजूद हैं। ढांडा साहब, 3 दिन के इस सत्र में विपक्ष जो तमाम मुद्दे लेकर आया था, आप समझते हैं कि सरकार ने, सत्ता पक्ष ने उनका माकूल जवाब दिया है? देखिए, सदन पक्ष और विपक्ष दोनों की वाद विवाद के साथ और उपलब्धियों के साथ चलता है। मैं विपक्ष के साथियों का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी इस सदन को, गरिमामय सदन को चलाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने स्पीकर साहब का भी कि उन्होंने इतनी शालीनता से और इतने अच्छे आचार व्यवहार के साथ इस सदन की कार्रवाई को जारी रखा है। हम पिछले 11-12 साल से विधानसभा के सत्र देख रहे हैं। हर बार एक नया निखार, एक नई सोच ये विधानसभा के पटल पे आप लोगों को भी देखने को मिलती होगी। और रही बात विपक्ष की, देखिए, विपक्ष अपने मुद्दे उठाए, मुद्दे उठाने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष है, मगर गलत मुद्दे उठाए ये ठीक नहीं है। गलत तथ्य रखे ये ठीक नहीं है। और अपनी बात को बड़ा करना, रटी रटाई बातें बोलना, एक लाइन पकड़ते हैं उसी लाइन पे सब लोग बोलते हैं। इसका मतलब तैयारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, जमीन की हकीकत से वाकिफ नहीं है। उनके नेता ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या, तो बोल लोकतंत्र की हत्या। उनके नेताओं ने कहा कि संविधान खतरे में, तो ये भी संविधान खतरे में। वही बात बोलना जो सदन में तो वास्तव में ठीक नहीं है। उसकी ठीक दुरुस्त जानकारी के साथ अगर पक्ष रखते हैं तो लोग भी उसको सुनते हैं, समझते हैं। ढांडा साहब, जो इस बार के शीतकालीन सत्र में विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था वो गिरा सदन में, और उससे पहले उसके साथ ही जो है वो विपक्ष ने जवाब सुनने से पहले जो वॉकआउट किया, उसके लिए विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी जो सवाल उठाए गए थे उनका जवाब नहीं दे रहे थे। देखिए, ये भी इनकी बौखलाहट है। चलो ये मान लिया कि इस बार उस बात का जवाब नहीं दे रहे थे, मान लिया। एक भी लाइन हमारे मुख्यमंत्री ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इनके अविश्वास प्रस्ताव में लिखी गई बात से बाहर नहीं कही, एक बात भी। दूसरा, पिछली बार भी अविश्वास लेके आए थे, तब क्यों भाग गए थे? सदन में जब भी सदन की कार्रवाई समाप्त होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी इनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आज तक का 11 साल का इतिहास बताइए कि इन्होंने कब बैठ के सदन में उन उत्तरों को सुना जो प्रश्न इन्होंने उठाए थे। यानी सुनने की क्षमता नहीं है, यानी सुनने की मानसिकता नहीं है, यानी लोगों को गुमराह करना है, यानी असत्य बोल के सदन को गुमराह करना है, सदन के साथ साथ लोगों में गलत जानकारियां देनी है। अगर विपक्ष का यही काम है तो अगली बार विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ेगी जनता। अंतिम सवाल है ढांडा साहब, चलते चलते बात करते हैं। ये जो 3 दिन का शीतकालीन सत्र है, इसमें कई मुद्दे उठे विपक्ष की तरफ से, आप लोगों ने जवाब भी दिए। कई जगह पे आपने बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्ष के विधायकों को भी ये कहा कि आपकी जो समस्या है, हम इस सदन के बाद जाएंगे, उस स्कूल का दौरा करेंगे, उस कॉलेज का दौरा करेंगे, ऐसी बात भी आई। तो आपको लगता है कि सरकार अपने जवाबदेही के लिए खड़ी है? यस, मैं देखिए अभी भी ऐसे सदस्यों के लिए गर्व से बोलता हूँ। मेरे लिए पक्ष विपक्ष की बात नहीं, हरियाणा सरकार के मंत्री के नाते मेरे लिए सभी विधायक बराबर हैं। और मेरे विधानसभा के साथी ने मुझे कई अवसरों पर मार्गदर्शन भी किया है। लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं। मेरे से सीनियर रहे हैं, बड़े हैं, और अगर वो कोई बात बताते हैं तो उसको अमल में लेके आना वो प्रदेश के हित में है। और जो भी चीज, चाहे विपक्ष का चाहे पक्ष का साथी, अगर प्रदेश हित के लिए कोई बात बोलेगा उसको मानना, ये मेरी कटिबद्धता है, ये मेरी प्रतिबद्धता भी है और ये मेरी जिम्मेवारी भी है। तो सम्मानित सदस्यों ने जो क्वेश्चन का, मैंने उससे पहले कहा कि देखिए, ये जो सुलझे हुए कुछ लोग हैं जो
प्रदेश हित के लिए कई बातें बोल देते हैं, कई बातों का शब्द कह रहा हूँ, कई बातें प्रदेश हित में बोल देते हैं। तो जो प्रदेश हित में बोली गई बात है उनका स्वागत करना चाहिए और उसको संज्ञान में लेके उस समस्या का निराकरण भी करना चाहिए। मगर अगर वही कई सदस्य अगर झूठ बोलेंगे, वो अगर तथ्य गलत साबित रखेंगे तो उसका भी जवाब देंगे। तो दोनों तरह की बात है, इसलिए निष्पक्षता और स्पष्टता ये अनिवार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा थे, जो कह रहे हैं कि 3 दिन के शीतकालीन सत्र में तमाम मुद्दे उठे हैं। उनका यही कहना है कि जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं उनके जवाब भी आज जो वो सरकार ने दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।